लिहाजा इमाम हुसैन ने अपने चचा जाद भाई हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को भेजा और फरमाया कि वो सूरत हाल का जायजा लें और फिर उनको खत लिखें। लिहाजा हजरत मुस्लिम बिन अकील जब कूफा में गए तो कई हजार लोगों ने आपके हाथ पर बैत की, मगर बाद में सब ने यजीद के हाथ पर बैत कर ली। और आपको मालूम हो चुका था कि कूफी बड़े बेवफा हैं। आप पहले ही इमाम हुसैन को खत लिख चुके थे कि ए हुसैन आप कूफा आ जाएं। हुक्म जारी हो गया कि मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार कर लिया जाए। जब मुस्लिम बिन अकील को खबर हुई तो आप एक बूढ़ी माई के घर पर पड़ाव करते हैं। माई कहती है कि आप कौन हैं? आपने फरमाया कि मैं मुस्लिम बिन अकील अहले बैते पाक का फर्द हूँ। रात को उस माई का बेटा आया, वो भी यजीद को मानने वाला था। उसने भी यजीद की बैत की थी। उसने कहा कि ऐ मुस्लिम बिन अकील, आपको गिरफ्तार करने का हुक्म जारी हुआ है और आप मेरे घर में मौजूद हैं, अब आपकी खैर नहीं। उसने इब्ने ज़ियाद को पैगाम भेजा कि मुस्लिम बिन अकील मेरे घर पर हैं और उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। माँ ने कहा, बेटा कोई ऐसा काम न करना, अगर जन्नत चाहता है तो अहले बैत की खिदमत कर ले। अगले दिन इब्ने ज़ियाद ने अपनी फौज भेजी और इमाम मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार कर लिया गया। एक जालिम ने तलवार चलाई, आपका होंठ कट गया। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि दो ही बातें हैं कि यजीद की बैत कर लो वरना आपको कत्ल कर दिया जाएगा। आपने फरमाया मैं यजीद की बैत नहीं करूंगा। चनाचे इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया कि इनको ऊंची पहाड़ी पर ले जाकर कत्ल कर दिया जाए। लिहाजा इमाम मुस्लिम बिन अकील को ऊंची पहाड़ी पर ले जाकर उनका सर तन से जुदा कर दिया गया और उन्हें शहीद कर दिया गया। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील के साथ आपके दो बेटे भी आए थे। एक का नाम मोहम्मद और दूसरे का नाम इब्राहिम था। दोनों बाप से जुदा हो गए और इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया कि इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया जाए। जब काजी साहब को पता चला तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि ऐ बेटे, इन दो शहजादों को मदीने के काफिले में शामिल कर दो। मगर काफिला दूर चला गया। वो दो शहजादे एक दरख्त के पीछे छुप गए कि जब रात हो जाएगी तो हम अपना सफर शुरू कर देंगे। एक लोंडी आई पानी भरने के लिए तो उसने महसूस किया कि रोने की आवाज कहाँ से आ रही है। जब देखा तो दो नन्हे शहजादे, दो नन्हे फूल रो रहे हैं, बाप की याद में रो रहे थे। लोंडी ने पूछा, शहजादों कौन हो? तो फरमाया, हम इमाम मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं। और लोंडी ने अपनी मलका के पास ले गई जो अहले बैत से प्यार करती थी। उसने बिस्तर तैयार किया। जब उसका शोहर घर आया जिसका नाम हारिस था, उसने देखा कि बच्चों की आवाज कहाँ से आ रही है। उसने जब मुस्लिम बिन अकील के बेटों को देखा तो तलवार से दोनों के सर तन से जुदा कर दिए और इब्ने ज़ियाद के पास ले गया। उसने जवाब दिया कि जिसने इन शहजादों को कत्ल किया है उसको भी कत्ल कर दिया जाए। इब्ने ज़ियाद ने कहा, मैंने तुझे कहा था जिंदा गिरफ्तार करके लेके आ। मैंने यजीद के पास जिंदा भेजने थे, तूने कत्ल कर दिया। लिहाजा उसने ये आर्डर जारी किया कि जिसने इन दो शहजादों को कत्ल किया है उसको भी कत्ल कर दिया जाए। अब मेरे रब का ये कानून है कि जो भी शरीयत मुस्तफा से टकराता है उसका अंजाम अलमनाक होता है। मदीने से कूफा आते वक्त इमाम हुसैन को खबर मिल चुकी थी कि इमाम मुस्लिम बिन अकील और उनके दोनों शहजादों को यजीदियों ने शहीद कर दिया है। यजीद ने पैगाम भेजा कि ऐ हुसैन, यजीद की बैत कर लो। मगर इमाम हुसैन ने फरमाया, मैंने बैत नहीं करनी। इब्ने ज़ियाद ने हुर को कहा, जाओ और इमाम हुसैन को गिरफ्तार करके लेके आओ। जब हुर जाता है तो इमाम हुसैन ने खुतबा इरशाद फरमाया और फिर फरमाया, हमारी नमाज का वक्त हो गया है, तुम में से कोई है हमारे साथ नमाज पढ़ने वाला? तो हुर ने कहा कि ऐ हुसैन, नमाज आप पढ़ाएं, हुर पीछे पड़ेगा। और जब नमाज के बाद काफिला रवाना हुआ, इमाम हुसैन को हुर ने मजबूर किया कि अपना काफिला इधर रोक लें, लेकिन हुसैन को रब की तरफ से इशारा हुआ, करबला की तरफ जाओ। हुसैन उधर बैठकर कहते हैं कि मुझे पता चल चुका है कि ये वही जमीन है जहां मैंने भी शहीद होना है, ये वही जमीन है जहां मेरे साथियों ने भी शहीद होना है। ये करबला का मैदान है जिस मैदान के बारे में मेरे नाना जान और मेरे बाबा जान ने मुझे बताया। हुर ने इमाम हुसैन से कहा कि दो ही बातें हैं कि या तो यजीद की बैत कर लो या जंग के लिए तैयार हो जाओ। आपने फरमाया, हुसैन बैत नहीं करेगा, जंग के लिए तैयार है।
जिस वक्त आपने खिताब फरमाया, हुर का दिल बदल गया और इब्ने साद जो उस काफिले का सरदार था उसने कहा, हुर हुसैन पर हमला कर। हुर ने कहा कि ए इब्ने साद, तू वाकई नवासे रसूल पर हमला करेगा? उसने कहा, जी मैं करूंगा। हुर कहने लगा, तू करेगा, जा कर, मैंने हमला नहीं करना क्योंकि ये जन्नत के वारिस हैं। आखिरकार हुर ने यजीद को छोड़कर इमाम हुसैन की बैत कर ली और फिर फरमाया कि ए हुसैन, ये जालिम है जो नवासा रसूल को शहीद करेंगे, जो हुजूर की अहले बैत को शहीद करेंगे। मैं तो यही ऐलान करके कहता हूँ कि ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, अल्हम्द के अपना तो ईमान भी हुसैनी है। कुछ दिन गुजरने के बाद जब इमाम हुसैन पानी लेने के लिए हजरत अब्बास को भेजते हैं तो आपने यजीदी फौज से खिताब करके कहा, यजीदियों, अहले बैत से बुग़्ज़ ना रखो, ये बड़े पाक हैं, जो भी आपके मुकाबले में आता आप उसे वास्ले जहन्नम करते जाते। जब आपने मशकीज़ा भरा तो खैमे की तरफ जा रहे हैं तो एक यजीदी बोल कर कहता है, यजीदियों, जाओ अब्बास पर हमला करो, अगर ये पानी लेके खैमों की तरफ चले गए तो हमारी खैर नहीं। एक बदबख्त ने इतना सख्त तीर मारा कि वो तीर मशकीज़े को चीरता हुआ आपके खलक में दाखिल हो गया। आप हजरत इमाम हुसैन को आवाज लगा कर कहते हैं कि ऐ मेरे भाई, मेरी खबर ले। और इमाम हुसैन जब करीब आए, हजरत अब्बास के चंद सांस बाकी थे। हजरत अब्बास ने फरमाया, हुसैन, जाओ जाके नन्ही सकीना को कहो, हजरत अली अकबर को कहो कि मुझे माफ कर दे, मैं उनको पानी नहीं पिला सका। इमाम हुसैन ने फरमाया कि ए अब्बास, तुम दुनिया से जा रहे हो और मेरी कमर टूट जाएगी। इमाम हजरत अब्बास ने फरमाया कि ए हुसैन, मुझे जिंदगी का एक दुख है कि मैं नन्हे शहजादों को पानी ना पिला सका। हजरत इमाम हुसैन ने आपके सर को अपनी गोद में रखा और आपके सर से गर्दो गुबार साफ कर रहे हैं कि हजरत अब्बास की जुबान से जारी हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हजरत अब्बास ने जामे शहादत नोश फरमा ली। उसके बाद इमाम अली अकबर मैदान में गए, सब मूली और गाजर की तरह काट काट कर वास्ले जहन्नम करते गए। यजीदियों ने हजरत अली अकबर पर तीरों और तलवारों की बरसात की। इमाम हुसैन ने अली अकबर के लाशे को उठाया और हजरत इमाम अली अकबर ने आंख उठाकर इमाम हुसैन के चेहरे की तरफ देखा तो आपकी रूह परवाज कर गई। हजरत अली असगर छोटे से बच्चे थे और प्यास से तड़प रहे थे। इमाम हुसैन ने गोद में उठाकर फरमाया, यजीदियों, मेरी जंग तुम्हारे साथ है, तुम्हारी जंग मेरे साथ है, इस मासूम बच्चे का कोई कसूर नहीं, इसे पानी पिला दो। एक यजीदी तंज करके कहता है, यजीदियों, इसे पानी मैं पिलाता हूँ, इसकी प्यास मैं दूर करता हूँ। उसने निशाना रख कर इतना सख्त तीर मारा कि हजरत अली असगर भी शहीद हो गए। इमाम हुसैन लाशे को उठाकर खैमे में रखते हैं। 9 मुहर्रम की शब हजरत इमाम हुसैन ने अपना आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया, जिसमें आपने फरमाया कि मैंने कल शहीद हो जाना है और मैं तुमको यकीनन याद भी बहुत आऊंगा, मगर सब्र का दामन हाथ से न जाने देना और ना ही सीना पीटना और ना ही बेपर्दा होना, बल्कि शरीयत मुस्तफा उस वक्त भी कायम रखना। 10 मुहर्रम अल हराम को हजरत इमाम हुसैन ने तैयारी शुरू की और अपने सर पर इमामुल अंबिया का इमामा शरीफ सजाया। इसी दौरान इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने आकर फरमाया, अब्बा जान, आप ना जाए, मुझे भेजें। इमाम हुसैन ने फरमाया, ना ज़ैनुल आबिदीन, तुझ में से मेरी नस्ल चलेगी और तुम इन यजीदियों को मिटाओगे। इमाम हुसैन ने सबको अलविदा किया, अपने बहन को अलविदा किया, अपनी बेटी को अलविदा किया और सजदे की हालत में शिमर ने हजरत इमाम हुसैन पर तलवारों की बरसात की, तीरों की बरसात की और आपका सर तन से जुदा कर दिया और होली को कहा कि होली, इमाम हुसैन का सर नेज़े के ऊपर चढ़ा ले। और जिस वक्त इमाम हुसैन का सर नेज़े पर चढ़ा तो यजीदी बोल के कहते हैं, वो शिमर बोल के कहता है, होली बोल के कहता है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, तुम मातम करो, तुम्हारा हुसैन दुनिया से चला गया है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि मातम वो करे, पीटे वो जिसका कोई मर गया है, हमारा हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है। और हजरत इमाम हुसैन के बेटों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, आपकी बहन को भी गिरफ्तार कर लिया गया, आपकी बेटी को भी गिरफ्तार करके उनको शाम के बाजारों में घसीटा जा रहा है। किसी शायर ने कहा कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।